सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं किस चीज का कि एएनएम की जो आप लोगों की कट ऑफ है वो आ जाए, इसके अलावा आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ जाए ताकि आप भी एएनएम की कॉलेज के अंदर जाके अपनी काउंसलिंग करवाओ और आप भी एएनएम करो और एएनएम करने के बाद आप भी जो है कहीं जाकर जो है वो नौकरी करो या ड्यूटी करो, ऐसा आप लोगों का सपना है। लेकिन उस सपने को पूरा करने से पहले ही बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अभी तक आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। अब आप सभी के मन में बहुत ज़्यादा डाउट है कि आखिर होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कब तक होगी। दीपावली भी चली गई है और अभी तक एएनएम को लेकर कोई नया नोटिफिकेशन है ही नहीं, तो क्या करें और क्या नहीं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी की जो भावनाओं हैं उनको मैं कदर करूंगा, या मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों के साथ में क्या बीत रही है। सारी परिस्थितियां समझने के साथ में आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को जो है वो पूरा प्रोसेस करना है और कैसे क्या आप लोगों का एडमिशन का प्रोसेस रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि एएनएम की कट ऑफ तो क्या रहेगी और इसके अलावा मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, है ना। क्योंकि मेरिट लिस्ट भैया बहुत लेट कर दी गई है। अब तक जो है वो एडमिशन होके कम से कम 2 महीने हो जाते हैं और क्लासेज भी प्रॉपर तरीके से चालू हो जाती है, लेकिन अभी तक ना तो एएनएम को लेकर कोई नोटिफिकेशन है, ना लिस्ट आ रही है, ना मेरिट लिस्ट आ रही है, कुछ भी नहीं है। तो कब तक होगा? तो अब आपको ज्यादा जो है वो वेट नहीं करना है। मैं आपको एक डेट बता रहा हूं, क्या 3 से और 5 नवंबर, ये तो मैं आपको एक एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे पहले ही आप लोगों का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एएनएम की मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। अब आप लोग जो है वो मेरिट देख सकते हैं कि अब किस जिले की क्या मेरिट रहने वाली है। सबसे पहले जिलेवार मेरिट लिस्ट आएगी, ध्यान से सुन लेना। हर जिले की अलग अलग मेरिट लिस्ट रहती है। तो किस जिले के अंदर आपने फॉर्म लगाया है, किन किन जिलों के अंदर आप लोगों ने फॉर्म लगाया है, उनके अकॉर्डिंग आप लोगों की जो है वो मेरिट लिस्ट रहने वाली है। अब जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कट ऑफ सबसे कम रहेगी और अगर आपने उसके अंदर फॉर्म लगाया हुआ है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर हम यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं, आपके मान लेते हैं 81% है आपकी, ठीक है, 81% है आपकी, और आपने जो है वो दौसा लगाया हुआ है, जयपुर लगाया हुआ है, अलवर लगाया हुआ है, करौली लगाया हुआ है, भरतपुर लगाया हुआ है ना, ये सारी जगह आप लोगों ने लगाया हुआ है। अब मान लेते हैं कि यहां दौसा की जो कट ऑफ है वो 82 है, जयपुर की जो कट ऑफ है वो है आप लोगों की 90, अलवर की है वो है 85, करौली की है वो है आप लोगों की 80, है ना। हाँ, मान लेते हैं करौली की है वो आप लोगों की 80 है, भरतपुर की जो है वो आप लोगों की 82 है। तो आपको कहां की कॉलेज मिलेगी? आपकी परसेंटेज है 81 और करौली की जो कट ऑफ गई है वो गई है 80, तो आपको जो है वो कॉलेज कहां मिलेगा? करौली के अंदर आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। तो ये एक आप लोगों का क्या रहता है, जैसे ही कट ऑफ आप लोगों की ये रही, अब आप लोगों का होगा ये कि आप लोगों का नाम, आप लोगों का जो है वो लिस्ट आप लोगों की वहां पे पहुंच जाएगी और आपको भी पता लग जाएगा। तो वहां आप लोगों को जो है अपने जो भी कॉलेज है उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना पड़ता है भैया, है ना। हाँ, और फिर वहां पे नाम से आप लोगों की काउंसलिंग होती है ना। तो एएनएम अभी इतना डिजिटल नहीं हुआ है कि आप लोगों को डायरेक्टली कॉलेज अलॉट करवा दें। आप लोगों को सेंटर पर जाना पड़ता है, जो ट्रेनिंग सेंटर होता है ना, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर जो भी होते हैं, वहां आप लोगों को जाना पड़ता है और फिर वही डॉक्यूमेंट के थ्रू आप लोगों के जो है अभी भी वही प्रचलन चलता आ रहा है। तो उसी तरीके से जो है आप लोगों का अभी भी चल रहा है। तो मैं एक दिन जाऊंगा एएनएम के कॉलेज के अंदर, पूछूंगा कि कैसे क्या प्रोसेस होता है एएनएम का, क्योंकि भैया अभी तक हमने एएनएम की जो काउंसलिंग है वो कॉलेज के अंदर होते हुए नहीं देखी है। तो कैसे क्या प्रोसेस रहता है वो मैं, या तो कोई एएनएम जिन्होंने कर ली है ना, हमारे परिवार में से करी हुई है किसी ने एएनएम, है ना, कर रखी है, तो पहले उनसे प्रोसेस समझेंगे कि कैसे क्या पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। तो आप जल्दी ही वेट करना, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर एएनएम का जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है,
पूरा का पूरा प्रोसेस A to Z प्रोसेस आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कैसे कैसे जाना पड़ता है, कैसे नाम बोलता है आप लोगों का, और कैसे आप लोगों की जो है वो काउंसलिंग होती है, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाने वाला हूं। जो भी हमारे ANM की जो भी गर्ल्स रहेगी उससे मैं आप लोगों को पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो बताने वाला हूं, ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर अगर हमने कट ऑफ की भी बात कर ली है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कि एडमिशन का प्रोसेस, उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले भी आप लोगों के बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को रेडी करना रहेगा। तो उन सारी चीजों के लिए मैं आप लोगों को अलग से डॉक्यूमेंट लिस्ट लेके आऊंगा, जिसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो अभी रेडी करके रखने हैं। हो सकता है कि फोटो आप लोगों ने 4 ही करी है, 8 फोटो की जरूरत है, आप 4 ही लेके गए हैं, फिर इधर उधर भगते डोलोगे। इसके अलावा आप लोगों का फिर बाद में किसी और ने एडमिशन ले लिया, फिर क्या होगा, है ना। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, सारी की सारी जो प्रोसेस है वो आप लोगों को यहीं से कंप्लीट करके जानी है। उसके लिए आप बने रहो, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखो। अब डेली ANM के ऊपर डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे क्या नया अपडेट आप लोगों के लिए रहने वाला है। चलो, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा, और मैं ANM के बारे में जो भी गर्ल्स रहेगी या जो जिसने ANM कर रखी है उससे पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।